बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स पढ़े थे और आज की वीडियो में हम लीनियर इक्वेशन विद मोर देन टू वेरिएबल्स और nth वेरिएबल्स के एग्जांपल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास अगर हो लीनियर इक्वेशन विथ more than two variables और n वेरिएबल्स, तो इसको जो फॉर्म हम होगी वो किस तरीके से होगी, a1 x1 प्लस a2 x2 a3 x3 एंड सो ऑन टू an xn। दिस इज द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसमें a1 a2 a3 an ये सारे जो हैं हमारे पास क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे और इक्वल टू b। ये इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, और x1 x2 x3 xn ये जो है वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल 4 बुक में हमारे पास गिवन है, पेज नंबर 39। Example number 4, given the equation two x1 plus 3x2 minus x3 x4 इक्वल टू 16। अब ये इक्वेशन है, इसमें हमारे पास जो है वो 4 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 और x4। अच्छा जी, x1 का जो कोफिशिएंट है a1 a2 a3, अब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो अंडरस्टूड है कि 1 है, x4 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं तो अंडरस्टूड 1, और ये b। अब इस इक्वेशन में हमारे पास हमसे पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन। इक्वेशन गिवन इज ए पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन व्हेन x1 इक्वल टू 2 x2 इक्वल टू -1 x3 इक्वल टू 0। x1 x2 और x3 की वैल्यूज हमारे पास गिवन है ए पार्ट में, और पूछा जा रहा है व्हाट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी हमें पेयर्स ऑफ वैल्यूज बताने हैं, यानी x4 की वैल्यू हम मालूम करेंगे, x1 x2 और x3 की वैल्यूज पुट करके, तो हमें पता चल जाएगा कि जी इस चारों वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है, पेयर क्या बन रहा है। और बी पार्ट में पूछा जा रहा है डिटरमाइन ऑल मेंबर्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट विच हैव वैल्यू 0 फॉर 3 ऑफ द 4 वेरिएबल्स। बी पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर सॉल्यूशन सेट के तमाम जो है वो हमें मेंबर्स मालूम करने के, जब हमें x1 मालूम करना है तो उस वक्त ये कह रहे हैं कि बाकी तीनों को अगर 0 पुट कर दिया जाए, कंसीडर किया जाए, तो x1 की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से जब x2 की वैल्यू मालूम करनी है तो बाकी x1 x3 x4 को 0 पुट कर दिया जाएगा। x3 की जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे x1 x2 x4 को 0 कर दिया जाएगा, और जब x4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x1 x2 और x3 को 0 कंसिडर किया जाएगा। तो ये इस बात मैंने कहा कि विच हैव अ वैल्यू 0 फॉर 3 ऑफ द 4 वेरिएबल्स। तो इसमें हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है, और जिस वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है उसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल जो होंगे ना वो 0 फॉर 3 ऑफ द 4 वेरिएबल्स, उन सबको 0 किया जाएगा। तो ये दोनों पार्ट हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है x1 की 2, ए पार्ट इसमें x1 की वैल्यू गिवन है 2, x2 की वैल्यू गिवन है -1, x3 की वैल्यू गिवन है हमें 0। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। x1 की जगह पर आ जाएगी वैल्यू 2 प्लस 3, x2 की जगह पर वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस x3 की वैल्यू आ गई 0, प्लस x4 इक्वल टू 16। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 टू द 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 माइनस 0 प्लस x4 इक्वल टू 16। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 प्लस x4 इक्वल टू 16, और x4 की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। तो पेयर ऑफ वैल्यू हमारे क्या जो बन गया है वो क्या हो गया, इसका सोल्यूशन सेट
2 -1, पहले x1 की वैल्यू, फिर x2 की वैल्यू, फिर x3 की वैल्यू, 2 -1 0 और x4 की वैल्यू आ जाएगी 15। इसमें यानी कि जब x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1, x3 0 हो तो x4 की वैल्यू जो होगी वो 15 होगी। ये हमारा ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि तमाम इक्वेशन हमारे पास गिवन है x1 + 3x2 - x3 x4 = 16। ऑल मेंबर्स ऑफ द सोल्यूशन सेट हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम फॉर x1 की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो पुट x2 = x3 = x4 = 0, यानी x2 x3 x4 सबको 0 ले लेना है हमने। तो यहाँ पर जाएगा 2 × x1 + 3 × 0 - 0 + 0 = 16। x1 की जगह पर x1, बाकी तमाम वेरिएबल 0 हो गए। 2x1 ये सब 0 हो जाएगा। 16 x1 = 16 / 2, 2 × 16, x1 = 8। तो ये पहला जो पेयर ऑफ सॉल्यूशन सेट आ गया, x1 x2 x3 x4 बराबर आ गया 8 0 0 और 0। इस तरीके से x2 के लिए फॉर x2 पुट x1 x3 x4 ऑल इक्वल 0, 2 × 0 + 3x2, क्योंकि अब x2 की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसमें x2 के अलावा सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे, सारे वेरिएबल 0 हो जाएंगे। तो जाएगा 3x2 = 16, x2 = 16 / 3। और इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं कितना आ रहा है। आ जाएगा 5.3। और इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट बना 0 5.3 0 और 0। फॉर x3 पुट x1 x2 एंड x4 = 0। इक्वेशन थी हमारे पास 2x1 + 3x2 - x3 + x4 = 16। तो ये 0 हो जाएगा। 3 × 0 - x3 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, x4 0 = 16। तो -x3 = 16 और माइनस की साइन मूव कर देंगे यहाँ पे, तो ये -16 हो जाएगा। x3 की वैल्यू आ जाएगी -16। 0 0 -16 और 0 थर्ड पेयर हो गया। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा फॉर x4 पुट x1 x2 x3 = 0। 2 × 0 + 3 × 0 - 0 + x4 = 16, x4 = 16। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना 0 0 0 और 16 कि जी चारों पेयर ऑफ वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज फॉलोअप एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 40।
2.1 ये हमारी फॉलोअप एक्सरसाइज है। जी इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 18 इसमें हमसे इक्वेशंस हमारे पास गिवन है और इसमें हमसे कहा गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर, यानी हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि इसमें कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी नॉन लीनियर है। पहले इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है -3y = 0। यहाँ पे वेरिएबल सिंगल वेरिएबल है, पावर इसकी 1 है, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल। √2x + 6y = -25। x जो है वो रूट में नहीं है तो उसका मतलब पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये भी लीनियर है। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। पार्ट नंबर 3 -5x + 24y = 200, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। फोर्थ -x² + 3y = 40। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये पावर x वेरिएबल पे 2 आ गई है तो ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। ठीक है जी। इस पे जो डायरेक्ट की वीडियो देख रहे हैं, पहले प्रीवियस वीडियो देखे उसमें हमने एक्सप्लेन किया था लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस क्या होती हैं। तो लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिस पे वेरिएबल्स जो है उसकी जो पावर एक्सपोनेंट या डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई ना हो, वेरिएबल्स डिवाइड ना हो, तो ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं जी। 5 है हमारे पास, 2x - 3xy + 5y = 610। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं, और यहाँ पर अब क्योंकि ये हमारे पास 5y और 2x और यहाँ पे 3xy गिवन है, तो बज़ाहिर तो देखने में लग रहा है कि ये xy की वजह से ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर होगी, क्योंकि वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके फैक्टर करके चेक करें तो 5 और 2 ज़ा 10 होता है, 10 के फैक्टर करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 × 5। अब इसको हमने अरेंज करना है मिडिल टर्म बन जाए, तो -3 हमें चाहिए, तो माइनस का 5 और +2 अगर हम इसके फैक्टर करें, -5 + 2 तो इक्वल हो जाएगा -3 के। तो ये फैक्टर बन रहे हैं मिडिल टर्म के। अब देखना है कि क्या ये फैक्टर सही हैं या गलत हैं। तो फर्स्ट टर्म की साइन प्लस है, सेकंड टर्म को मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है -5 और +2 में, तो मिडिल अब 3xy की जगह पे -5 + 2xy हम सपोज कर रहे हैं, तो ये एक साइन माइनस आएगी, ये साइन प्लस आएगी, और लास्ट टर्म की साइन प्लस है। फर्स्ट टर्म की साइन और लास्ट टर्म की साइन एज इट इज़ रहती हैं, और मिडिल टर्म जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो जो फैक्टर बनाते हैं वो साइन मिडिल में आ जाती हैं। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म हमारे पास प्लस और माइनस माइनस होता है, और थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करें प्लस प्लस प्लस, तो ये दोनों साइनें क्योंकि सेम नहीं आ रही तो ये फैक्टर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती। अगर ये इक्वेशन सॉल्व हो जाती तो हो सकता है सॉल्व होने के बाद ये वेरिएबल का प्रोडक्ट जो है आपस में ख़त्म हो जाता, लेकिन अब क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रही और यहाँ पे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर। क्योंकि कभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इस वक्त लीनियर फॉर्म में है, इस वक्त तो बाज़ाहिर देखने में लग रहा है ये नॉन लीनियर फॉर्म में है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंप्लीफाई होने के बाद वो लीनियर हो जाते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से गिवन हो तो हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इस वक्त ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसलिए ये नॉन लीनियर हो जाएगा। 6 √4x - 3y = -45।
अब क्योंकि यहाँ पे ये अंडर रूट एक्स के ऊपर भी आ रहा है और इस पे एक्स पे आने का मतलब है कि इस पे एक्सपोनेंट कितना हो गया 2x टू द पावर 1/2 -3y इक्वल टू -45। तो अब x पे जो रूट को जब पावर में कन्वर्ट करते हैं 1/2 और 4 का जब रूट लेते हैं तो 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे x की पावर 1 नहीं रही, वेरिएबल की पावर जो है वो हाफ हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। 7 u - 3v इक्वल टू 20। यस, दिस इज सिंपल लीनियर इक्वेशन with two variables 8 r divided by 2 plus s divided by 5 equal to 3/7। अब यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद ये नॉन लीनियर हो जाए। इस वक्त तो ये लीनियर नज़र आ रहा है। 5 to the 10 एलसीएम आ जाएगा, 2 5 the 10, 5 to the 10, 5x r से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5r प्लस 2s से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5r प्लस 2s इक्वल टू 3 × 10 और 7 यहाँ डिवाइड हो रहा था, ये यहाँ पे आके इसको टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 5 the 35 r प्लस 7 to the 14s इक्वल टू 30। ठीक है जी, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। 9th m divided by 2 plus 2m minus 3n divided by 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 5 to the 10 एलसीएम आ जाएगा इसमें। 2 5 the 10 होता है, 5 2 the 10 होता है, तो ये 5m से मल्टीप्लाई होगा 5m प्लस ये 2 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। जब भी दो वैल्यूज़ हों तो ब्रैकेट लगाते हैं, 2m - 3n इक्वल टू 0। 5m प्लस 2 to the 4m प्लस माइनस माइनस 2 3 the 6n इक्वल टू 10 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। 5m - 4m प्लस 4m 9m - 6n इक्वल टू 0। वेरिएबल पावर 1 है तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। टेंथ x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2x माइनस 5y। तो अभी इस वक्त बजाय सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमें लीनियर लग रही है, लेकिन इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नहीं है। तो 3 और 4 दोनों मल्टीप्लाई करके 12 एलसीएम आ जाएगा। 3 4 the 12, 4 3 the 12। जो नंबर आया इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2y। बेसिक अलजेब्रा है ये। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से इक्वल टू 2x माइनस 5y। जिनको बेसिक अलजेब्रा में प्रॉब्लम है वो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरी बेसिक रूल्स उसमें बेसिक अलजेब्रा की, तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 4x प्लस 8y माइनस 9x 12 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 5y। 4x माइनस 9x माइनस का 5x प्लस 8y इक्वल टू 12 to the 24x 12 5 the 60y। जी अरेंज कर लेते हैं। 5x उधर जाएगा, 24x प्लस 5x हो जाएगा और माइनस 60y, 8y उधर जाएगा तो माइनस का 8y, इधर प्लस है इक्वल टू के साइड पे साइड चेंज कर दी हमने, इन दोनों को मूव कर दिया राइट साइड पे, यहाँ पर 0 हो गया। 24 और 5 29x माइनस 68y इक्वल टू 0 इधर से इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन विथ टू
वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों डिग्री वेरिएबल की पावर हमारी 1 है। तो लीनियर इक्वेशन 11 पार्ट में कहा जा रहा है 40 - 3y = √24। तो यहाँ पर सिंपल एक वेरिएबल है और पावर इसकी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है विथ 1 वेरिएबल 12 0.0003x -2.3245y इक्वल टू x + y -3.2543। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करना है इसको हम इधर लेकर चले जाएंगे। ये x है, x वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, ये इधर से राइट साइड पे मूव करेंगे, माइनस हो जाएगा 0.0003x और प्लस y, और ये टर्म भी y वाली है तो इसको भी इधर मूव करें, प्लस में थी यहाँ पे आके प्लस माइनस से प्लस हो जाएगा +2.3245y, और ये टर्म माइनस में कांस्टेंट नंबर है, इसको इक्वल टू के उस साइड पे भेज देते हैं तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी +3.2543। ठीक है, ये इज इक्वल टू के इधर लिखें या इक्वल टू इधर डाल के लिखें, एक ही बात होती है। अब ये x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 हो गया, y का कोफिशिएंट नहीं है, 1 में से इसको जब माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ऐसे करके देख लेते हैं, 1 - 0.0003 तो ये जाएगी 0.9997x, और ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा 1, और तो ये 3.3245y इक्वल टू 3.2543। दोनों वेरिएबल पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट 13, 2x1 - 3x2 + x3 = 0। ठीक है, यहाँ पे जो x1, 2 और 3 जो है ये पावर नहीं है, ये बेस है वेरिएबल की, और तीनों वेरिएबल हमारे पास जो है वो फर्स्ट डिग्री है, तो ये हमारी हो जाएगी लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल्स। 14th, x1 - 3x2 + 5x3 - 2x4 + x5 होल टर्म डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 300। तमाम वेरिएबल्स 1 है बेस, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी सिंपल। 25 जाके 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15x1 + x2 - x3 × x1 = 5। यहाँ पर x3 और x1 दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगी नॉन लीनियर। 16th, 3x2 - 4x1 = 5x3 + 2x2 - x4 + 36। इसमें सिंपल जो वेरिएबल्स हैं इनको अरेंज कर लेना है। 4x1 माइनस में इधर चले जाएगा तो +4x1, फिर x2 वाला वेरिएबल आ जाएगा प्लस का 2x2, 3x2 इधर आएगा तो -3x2 + 5x3 - x4 और इक्वल टू 36 को वहाँ भेजेंगे तो -36। 4x1 - x2 + 5x3 - x4 = -36। सब वेरिएबल पे फर्स्ट डिग्री है, लीनियर इक्वेशन विथ 4 वेरिएबल्स। 17 √x² + 2xy + y² = 25।
अब यहाँ पर बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट आ गया तो नॉन लीनियर है, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा एक फार्मूला होता है बेसिक, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो ये क्वेश्चन में देखने से ऐसा लग रहा था कि नॉन लीनियर है, लेकिन ये जब सिंप्लीफाई किया तो ये वेरिएबल फर्स्ट डिग्री आ गए, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। और इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 2x1 माइनस 3x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू x2 माइनस 2x4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 90। जी यहाँ पर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x1 माइनस 3x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 5 एलसीएम आ जाएगा, इसके ओवर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 5 1 ज़ा 5 और 1 5 ज़ा 5, तो 1 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। x2 माइनस 2x4, सॉरी ये x4 है, 2x4 प्लस 95 से मल्टीप्लाई होगा 450 हो जाएगा। 2x1 माइनस 3x2 प्लस x3, ये 5 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म से, तो यहाँ 5 हो जाएगा और 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। x2 माइनस 2x4 प्लस 450, 5 to the 10 x1 माइनस 15 x2 प्लस 5 x3 4x2 माइनस 8x4 प्लस 4 5 ज़ा 20 और 4 4 ज़ा 16 17 1800 हो जाएगा। 4 को 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अरेंज कर लेते हैं। 10x1 माइनस 4x2 माइनस 15x2 प्लस 5x3 और प्लस 8x4 इक्वल टू 1800। 10x1 माइनस माइनस प्लस 19x2 प्लस 5x3 प्लस 8x4 इक्वल टू 1800। ये हमारी फर्स्ट डिग्री हैं सारे वेरिएबल्स, तो ये हो जाएगी लीनियर इक्वेशन विथ 4 वेरिएबल्स। वीडियो यहीं तक, बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।